26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ वो असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय। उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी भी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कई लोग कईयों के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो। सारे किसान संगठनों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने हमारे साथ, अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई इस सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का। किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। न्याय का तकाजा था, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन क्या हुआ इस घटना के बाद? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया। झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र।